नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि पूरे प्रदेश की खबरों से हम आपको अवगत कराते हैं, चाहे वो राजनीतिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो या किसी आंदोलन लेवल की हो। आप सभी देशवासियों को पता है कि लगभग 75-76 दिन हो गए हैं और किसानों का पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जिसमें लगभग 200 से ऊपर किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। मैं अपने साथी चाहूँगा यहाँ पर एक बार दिखाएंगे भीम आर्मी एकता मिशन, ट्रेड यूनियंस, इंडियन नेशनल लोकदल, सभी मिलकर के, मैं यहाँ इसको राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं दूंगा, ये एक किसान आंदोलन है। और यहाँ सभी मेरे भाई, बड़े भाई कमलवीर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता भाई सुखबीर तंवर बैठे हुए हैं, एडवोकेट संतोष जी बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बलवान जी बैठे हुए हैं और अनेकों साथी यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आकर के, एक हमारी माता जी भी बैठी हुई है, यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है। मैं साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे, इसको कहेंगे हम सरकार का रवैया एक हिटलर शाही रवैया। मुसलमान लोग इसको फिरौन की संज्ञा देते हैं। फिरौन कौन था? जिसने प्रजा से बगावत की, अपने आप को भगवान मान लिया। और जो अन्नदाता है, अन्नदाता की इतनी अनदेखी करना, बंगाल के अंदर जाकर के वहाँ अपना चुनाव प्रचार करना, खूनी संघर्ष खेलना, यह है भारत सरकार की पॉलिसी। मैं दिखाना चाहूँगा, आज हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ किसान साहिबान बैठे हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पहले जितने ये सारे साथी बैठे हुए हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हमने कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। कमलवीर जी, सबसे पहले तो मैं बीपी न्यूज चैनल की तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा। और सर, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो ये आंदोलन चल रहा है, इसकी अभी तक क्या रूपरेखा चल रही है? जिसे कहा जा रहा है कि वापस करने का लंबा चलेगा आंदोलन, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। 2024 तक इंशाल्लाह हमने बना लिया है, तो पीछे नहीं हटेंगे। तो सर, ये जो भगवा ड्रेस पहनता है, अपने आप को साधु मानता है, कश्मीर की घाटियों में जाके बैठ जाता है, ग्लेशियर में जाके बैठ जाता है। परसों ग्लेशियर में 150 परिवार उजड़ गए हैं, जो वहाँ पर एक भीषण तबाही मची है, वो बंगाल के अंदर जाकर के अपनी राजनीति चमकाएगी। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाई जब किसान को ऊपर साथ दे चुके हैं, आगे सोचा मोदी जी किसकी वजह से हमारे सिर्फ मोदी 302 का मुकदमा चलना चाहिए, कत्ल का चलना चाहिए, इन्होंने मारे। अब नहीं तो थोड़ी दिन बाद चलेगा। पूरी तारीख पे तारीख दे रहे हैं लंबी, इनकी शॉर्ट तारीख करवाएंगे जब कोई सरकार बनी, उनसे कम तारीख नज़दीक की 2 दिन जी, इनका फैसला जल्दी करो, फांसी तो नहीं है। लेकिन देश को नुकसान कर रहा है, देश का बेच दिया है और आगे कटोरा देने की बात कर रहा है। हर बिरादरी को नुकसान है, ये नहीं एक किसान का, आम आदमी का नुकसान है, सभी भारतीयों का नुकसान है, सभी भारतीयों को। और एक वोट की बात है, बड़े दलित भाई कई बार खुश हो जाते हैं कि अलग अलग लड़ा रहा है, सिर्फ वाइजन दे रहा है। अब तक MSP खत्म कर दी सरकार, कुछ अनाज खरीदेगी तो देगी कहाँ से? 6 महीना साल तक होगा भंडारण, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो दालें मिल गई, ये बंद हो जाएगी। ये बारी बारी कर रहा है, सिर्फ वाइजन दे रहा है, बारी बारी। हर एक को हाथ में कटोरा पकड़ाएगा, थोड़ी समय लगता है। भाई एक का पहले नंबर आ गया, दूसरे का फिर नंबर आ जाएगा, फिर तीसरे का नंबर आ जाएगा। आना सबका है, पिटना सभी को है। हाँ, बारी बारी पिटना है। दुकानदार भी मरेंगे बेचारे, तो जो ये माल खरीदेंगे अडानी अंबानी, तो ये अपनी दुकानों की, जैसे राम की दुकान देखना, अपने अपने स्टोरों में, अपने स्टोरों में, और भाइयों की दुकान बंद हो जाएगी। जब खुश हो रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं करते, इनका भी नंबर आएगा, बारी बारी सबका आएगा, आना सबका है। NRC पे भी उन्होंने कह दिया था, लोग खुश हुए, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को काट जी 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 सीधा सा था, लोग खिलाफ हो गए, भाई मुसलमान खाली हो जाए, ये नहीं पता तुम भी जाओ। 60 से पहले नंबर जमीन जिसकी है उसको दलित भाई भी आ रहे हैं, और कास्टें भी आ रही है, वो भी देश के नागरिक नहीं है। जब उन पर लागू हुआ, जब उन्हें पता चलेगा, उनको पता है उनको मुसलमान जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे। ये बात उनकी सोच ही नहीं है। क्यों मीडिया प्रचार ऐसा हो रहा है कि दिखाई हो जा रही है मुसलमानों को, बस नहीं पता तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। ये लागू का सब होगा, सबकी नहीं करा, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, सब संगठित होना चाहिए, एक मुश्त रहेंगे। जब मोदी जी को भगाए जाएंगे, कानून वापस किए जाएंगे, और ये आंदोलन बार बार क्योंकि लास्ट आंदोलन, इसके बाद कोई आंदोलन ही नहीं होने देगा। अब अगर आंदोलन खराब हो गया, टूट गया किसी ने, फिर आंदोलन नहीं होगा, और ना ही देश में चुनाव होंगे जी। ऐसा काम करते हैं, सदा मत है, ऐसा बहुमत है, रानी के पेट से ही राजा पैदा रहेगा, फिर मोदी। हाँ, यह संविधान को बिल्कुल तार तार करना चाहते हैं। ये तो अम्बेडकर जी का नाम को भारी करना चाह रहे हैं।
जो अम्बेडकर जी ने कानून लिखा है वो अपनी तरफ से मोदी कानून सब कुछ इनका है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, जज इनकी नहीं सुनते, मरवा देते हैं जजों को, सुनते हैं तो इनाम भी देते हैं, फैसला से बना देते हैं। तो ये तो जो इनकी मानने का ठीक है। आज देश का गृह मंत्री कड़ी पार बना रखा है, जिसे गुजरात में कड़ी पार कर दिया था, ऐसे देश के गृह मंत्री तो देखिए, ये आपने सुना हमारे भाई कमलवीर जी को, जो स्वर्गीय राव महावीर जी के खानदान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खानदान से बिलोंग करते हैं, उनके बेटे हैं। तो इन्होंने अपनी दिल की एक मार्मिक बात रखी है सभी दर्शकों के सामने। अभी मेरे साथ में प्रेजेंट है भाई सुखबीर तंवर जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता हैं, और भाई के जो अखबारों में, समाचार पत्रों में पुरस्कृत लेख भी आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कल के बच्चे हैं, और दिल्ली पुलिस में भी सेवा दे के आ चुके हैं, और अभी जिस दिन से राजनीति में आए हैं उसी दिन से इंडियन नेशनल लोकदल में ही तन से, मन से, धन से पूरी तरह से समर्पित है। सुखबीर जी, क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए प्रेम भाई, इस प्रकार से आज राष्ट्र का माहौल, वैसे तो हमें पिछली बार ही समझ जाना चाहिए था 2014 में इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का प्रथम वक्तव्य था, जब ये प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किए, इन्होंने कहा था कि पहली कलम से हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन आज 7 वर्ष के करीब समय हो गया, वो जो कलम की बात थी, पहली कलम की, वो कलम या तो टूट चुकी है या कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के यहाँ उस कलम को गिरवी रख दिया गया है। और एमएसपी की जो वर्षों पुरानी मांग है, आज कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उनमें महानुभाव से पूछना ये चाहता हूँ, आप किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? आपने जो वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50% वाले फार्मूले पे एमएसपी लेंगे, आज वो एमएसपी कहाँ है? आज अन्नदाता उस एमएसपी के लिए लड़ रहा है। ये इस देश के किसान को, प्रदेश के किसान को भ्रमित करने वाला इनका वक्तव्य था। और जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे कुटिल मुस्कान एक सारे देश और प्रदेश के सामने रखी, इस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री के स्तर पर अशोभनीय व्यवहार है और निंदनीय है। चिंता में थी, इससे लड़ रही थी, और कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उस वक्त नहीं थी कि अध्यादेश के रूप में इस प्रकार का किसानों से जुड़ा हुआ कानून लाया जाए। जब किसी संगठन ने किसान के या किसानों ने कोई इस प्रकार के कानून की मांग नहीं करी, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं था। उसके बाद अध्यादेश की पहली बात तो जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब इन्होंने मानसून सत्र में ये इस कानून बनाने के लिए बिल लाए लोकसभा में, और लोकसभा के 545 के सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, -23 पॉइंट के बाद भी बहुत नीचे जानी थी, उस मुद्दे पे लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना, और उसके बाद राज्यसभा में जो नंगा नाच हुआ वो आप सबने देखा। विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार मार्शल के द्वारा राज्यसभा से उठा के बाहर फेंका गया, और उसके बाद मत विभाजन ना करा के ध्वनि मत से जिस प्रकार से इस बिल को राज्यसभा में पास कराया गया, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र का चीरहरण था। इस देश ने देखा, इस प्रदेश ने देखा। इसके अलावा 200 से ज़्यादा मौतें इस आंदोलन में हो चुकी है, और जो विषम परिस्थितियाँ, जिसमें बारिश भी रही, शून्य तक का तापमान भी रहा, और जिस प्रकार से हरियाणा राज्य की सरकार ने पंजाब के किसानों को रोका, मोदी योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को रोका, जो अवरोध ये पैदा कर सकते थे वो करे। और आज भी जिस प्रकार के अवरोध किसान आंदोलन के उसमें लगे हुए हैं, जो कीलें गाड़ी गई हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश को कहना ये चाहता हूँ, मोदी जी ने जो ये कील इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए लगाई हैं, ये कील इनकी शासनकाल के कफन में अंतिम कील साबित है। तो देखिए, आपने सुना इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता भाई सुखबीर तंवर को। इन्हीं के साथ में मेरे एक बुजुर्ग पिता समान किसान भी यहाँ पर प्रेजेंट है। बाबा, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? इस्लामपुर से। तो बाबा, आपने कभी ऐसा राज देखा था अपनी उम्र में? हमारे चाचा जी बताते हैं कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने भी ऐसा अत्याचार नहीं किया किसानों पर। आंदोलन अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, अंग्रेज मान गए जी, कांग्रेस के टाइम में हुआ, राजीव गांधी मान गया था जब
सामने जी, 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 5 लाख जमींदार 5 लाख से ऊपर कट जी मोदी जो है यार पड़े हैं नहीं मानते जनसंख्या औरंगजेब से जो सबसे बात है। देखिए पापा ने माँ सिंह जी ने बताया इस्लामपुर से बिलोंग करते हैं कि 100 साल की उम्र होनी। हमने ऐसा राज नहीं देखा था, हमारे दादा परदादाओं के टाइम में भी ऐसा राज नहीं था। मुगलों का भले ही यहाँ राज था, लेकिन किसानों को अन्नदाताओं को उन्होंने नहीं सताया। इसी कड़ी में मेरे साथ में है एडवोकेट संतोष जी। संतोष भाई जी क्या कहना चाहिए कि महा अनर्थ चल रहा है पूरे देश में अन्नदाता के साथ, जिसको कबीर जी महाराज ये कहते हैं लेने न सतनाम है देने न अन्नदान। अन्नदाताओं के साथ जो ये घटना चक्र चल रहा है, क्या कहेंगे मोदी सरकार के बारे में आप? सरकार जो है हठधर्मिता अपनाए हुए तानाशाही अपनाए किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी पिछले 77 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। जी पूरा सर्दी का मौसम निकल गया, तकरीबन 77 दिन से पूरा सर्दी जो थी और सरकार अभी तक कुछ सुन नहीं रही है। सरकार को चाहिएगा कि बात सुने। किसानों की शुरू से ही 2-3 मांगें थी। जो पहली मांग थी वो थी MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो किसानों की दूसरी मांग थी वो था स्वामीनाथन आयोग की जो बातें हैं लागू वो लागू किया जाए। किसानों की तीसरी मांग थी राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। लेकिन सरकार ने इन मांगों में से कोई भी मांगे नहीं मानी और अपनी तरफ से 3 कानून जो कृषि जो विषय है वो राज्य का विषय है, लेकिन सरकार ने केंद्र सरकार ने ये एग्रो बिजनेस के नाम से 2 कानून बनाए और 1 कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को देशवासी को उचित दाम पर खाना मिल सके। इसके लिए उन्होंने जो जमाखोरी थी उस पर पाबंदी लगाई हुई थी और कोई जमाखोरी करता था 7 दिन से सजा। लेकिन इस कानून के तहत सरकार ने वो पाबंदी हटा दी। अब पूंजीपति जितना भी अपनी जमाखोरी कर सकते हैं और उस जमाखोरी से महंगाई बढ़ेगी और ये जो आम आदमी की खाने की थाली है ये उसका बिजनेस बनाकर पूंजीपति को दी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, आम जनता का जीना। तो सर इसमें मोदी हठधर्मिता पे उतरा हुआ है या भारत सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है, तो ये आंदोलन किस हद तक जा सकता है? आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार बिल्कुल टकराई हुई है, लेकिन सरकार शो नहीं करना चाहती इस बार। सरकार ने डर के मारे 20 लेवल की बैरिकेडिंग दिल्ली के बॉर्डर पर कर दी है, जो बैरिकेडिंग और जो तार फेंसिंग की है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है, चाइना के बॉर्डर पे भी नहीं है और दुनिया में किसी भी देश के बॉर्डर पर इतनी बैरिकेडिंग नहीं है। इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और किसानों का आंदोलन बहुत मजबूत है। सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से जो किसान धरने दे रहे हैं उनके चारों तरफ बिजली पानी काट दिया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं। सरकार अलोकतांत्रिक अपने तरीके अपना रही है, तानाशाही अपना रही है आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में किसान पंचायतों में जन सैलाब बढ़ रहा है, ये अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये पूरे जन आंदोलन बन चुका है और पूरे देश का आंदोलन है और सरकार को अंत में झुकना पड़ेगा। तो देखिए ये थे एडवोकेट संतोष भाई और अपने प्रैक्टिस को भी त्याग करके, क्योंकि ये सबसे पहले किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि भारत में आज एक शिशु पैदा हो रहा है, वो किसी के घर में पैदा हो रहा हो, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के घर में कहीं भी पैदा हो रहा हो, वो किसान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और सरकार ये नहीं है कि सरकार कोई अंतर्यामी है, सरकार भी किसान से जुड़ी हुई है। सरकार में भी किसानों के ही पुत्र बैठे हुए हैं, आर्मी में बेल्ट की नौकरी में भी हमारे किसानों के ही पुत्र बैठे हुए हैं, पुत्रियाँ बैठी हुई है। सरकार को क्या किसानों की मांग को मान लेना चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। इसी कड़ी में एक सज्जन और हमारे साथ में किसान से बिलोंग करते हैं। सर क्या नाम आपका? राठी साहब। तो राठी साहब राजनीति में भी रहे, समाज सेवा में रहे। राठी साहब थोड़ा सा बताइए, आपकी आंदोलन चल रहा है, सरकार अपनी हठधर्मिता से नहीं उतर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री ने जो सदन के पटल पर जो बातें बोली, मैं तो हैरान हूँ
इंसान खुद आंदोलन से निकला हो और इतनी समझ राजनीति की हो और वो किसानों के लिए ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। अब ये बात करते हैं MSP की, MSP रहेगी, MSP नहीं होगी। जब इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, इस मैनिफेस्टो में पहले लिखा हुआ है कि भाई हम किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तो जब आपने लिख के दिया उसी को मान्य नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने C2 के फार्मूले पर इन्होंने रिपोर्ट में लिख के दिया स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, C2 का फार्मूला बदले K2 का फार्मूला इन्होंने बनाया। तो इनकी बातों पर आप सोच सकते हो कि इस बातें कहाँ सच है। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और अपने बातें बोलते हैं, सब झूठी बातें बोलते हैं, बातें पर कोई विश्वास नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में, सरकार की हस्तक्षेप के बारे में क्या कहना दबा दिया गया था, उसकी पिक्चर देश में उसके बाद उससे पहले वो नोटबंदी करी, इससे आम जनता के जमीन की पिक्चर सामने नहीं। अब इन्होंने लॉकडाउन में चोर रास्ते से इस कानून को पास कराने का काम किया। अब एक बार पिक्चर सामने आ गई। जब तो ये 144 धारा लगा के डेढ़ इकट्ठी नहीं करेंगे, जब तो उन्होंने 140 धारा लगा के डेढ़ इकट्ठी ना करेंगे, अब आवाज़ नहीं, तो चोर रास्ते से पास कर दिया था। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो वही जनता सड़कों पे आ गई है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टी भी है, सभी किसान भाई, जो देश में जो सभी तरीके से जो इसमें इफेक्ट होता है, इससे किसान से लेके मजदूर तक को इफेक्ट होता है, वो सभी इसमें शामिल हैं और सभी भागीदारी है सभी, और सभी के सभी इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, ये आपने सुना, इतने हमारे किसान भाइयों की स्टेटमेंट सुनी, और यहाँ तमर साहब ने भी बताया और राठी साहब ने भी बताया, एडवोकेट भाई संतोष जी ने बताया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहते, केवल जुमला पहना दिया। सेम सिचुएशन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को भी लागू नहीं किया। जिस समय प्रधानमंत्री VP सिंह प्रधानमंत्री भारत के बने, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया और वहीं पर कलम तोड़ दिया और कहा कि मैंने इस आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। जिनका जितना रिजर्वेशन है उतनी भर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में होगी। उसके बाद में बीजेपी की सरकार थी, अयोध्या राम मंदिर का सिलसिला चला दिया, कार सेवक का सिलसिला चला दिया, देश में तब भी अफरा तफरी मची। यदि गुजरात गोधरा कांड की बात करें तब भी बीजेपी सरकार थी, तब भी देश में वही कुकरते हुए, और आज भी देश में वही महाभारत की नौबत आ रही है। BPN न्यूज़ चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, किसानों की सुनो, किसानों की सुनो। दुआ और बददुआओं में ताकत होती है। बददुआओं के कारण फिरौन का शरीर आज मिस्र में रखा हुआ है, जो सदियों पुराना है। कहीं ऐसा ना हो जो सुखबीर भाई ने कहा, लाला लाजपत राय की बात को याद रखना, अंग्रेजों के लिए जो कफन साबित हो सकती है, जो लाठियाँ, वो आज 200 से ऊपर परिवारों की बददुआएं। मतलब मोदी जी थोड़ा सा होश में आओ, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।